राम श्री कृष्णाय नमः। परमात्मा बनने की कला कंटिन्यू। परमात्मा बनने की कला। भगवान बुद्ध के सामने सभी धर्म गुरुओं ने घुटने टेक दिए। भगवान बुद्ध के सामने सभी धर्म गुरुओं ने घुटने टेक दिए। बुद्ध के जीवन की एक घटना आपको बताता हूँ। बुद्ध ने महल छोड़ा, राज्य छोड़ा, 6 वर्ष तक कठोर तपस्या की। जो भी किया जा सकता है वह सब किया, जो भी किया जा सकता है वह सब किया। लेकिन हर बार करने के बाद में यह देखा कि कुछ प्राप्ति नहीं हुई। जिस गुरु के पास गए उसी गुरु को मुसीबत में डाल दिया। जिस गुरु के पास गए उसी गुरु को मुसीबत में डाल दिया, क्योंकि जो गुरु ने जो भी कहा, गुरु ने जो जो कहा बुद्ध ने वह सब किया। गुरु ने जो जो कहा बुद्ध ने वह सब किया। और करने के बाद कहा कि अभी कुछ मिला नहीं। बुद्ध का करना तो इतना वास्तविक था कि गुरु भी यह नहीं कह सकता था कि तुमने कुछ गलत किया या सही नहीं किया या पूरा नहीं किया। गुरु से भी ज़्यादा कुशल था इसका करना। तो गुरु हाथ जोड़ लेते थे। गौतम को कहते थे कि जो मैं जानता था वह सब मैंने करवा दिया। अगर इससे अधिक नहीं होता तो मुझे क्षमा करो, किसी और गुरु के पास जाओ। बुद्ध से गुरुओं ने क्षमा मांग ली। उन्होंने कहा कि हमें क्षमा करो और अगर कभी तुम्हें कुछ मिल जाए तो हमें खबर कर देना, लेकिन अब यहाँ से तुम जाओ, क्योंकि हम जो जानते थे, हम जो करा सकते थे वह हमने करा दिया और तुमसे ज़्यादा योग्य शिष्य हमने कभी पाया नहीं। लेकिन मजबूरी है, इससे आगे हमें भी कुछ पता नहीं। मजबूरी है, इससे आगे हमें भी कुछ पता नहीं। तो बुद्ध जितने गुरु उस समय उपलब्ध हो सकते थे, एक एक गुरु के द्वार पर भटक गए। 6 साल में उन्होंने सब कर डाला। जो भी किसी ने कहा, कभी नहीं कहा कि इससे क्या होगा, कभी नहीं कहा कि इससे क्या होगा। किया पहले और फिर जब कुछ नहीं हुआ तो कहा कि कर लिया सब, पर कुछ हो नहीं रहा। 6 साल के अथक श्रम के बाद उस जगह पहुंच गए जहां ज्ञान शुरू होता है, सांख्य शुरू होता है, योग समाप्त हो जाता है। 6 साल के बाद थक हार कर एक दिन वे सुबह स्नान करके निरंजना नदी में उतरे। शरीर बिल्कुल कमज़ोर हो गया था। बहुत लंबे लंबे उपवास किए थे, अनाहार किया था, शरीर को तपाया था, सुखाया था, गलाया था। निरंजना नदी से निकलते वक्त वे इतने अशक्त थे कि नदी की धार को पार न कर सके और तट पर चढ़ने में मुश्किल मालूम पड़ी। पैर जवाब दे गए तो एक वृक्ष की जड़ को पकड़कर रुके रहे। उस समय उनको ख्याल आया कि शरीर को सताकर गलाकर सब करके कुछ पाया नहीं। शरीर को सताकर गलाकर भूखे रहकर उपवास कर कुछ पाया नहीं, और हालत यह हो गई है कि इस छोटी सी निरंजना नदी को पार नहीं कर पाता हूँ और भवसागर को पार करने का विचार कर रहा हूँ। यह नहीं होगा। इसी तरह नदी के बाहर निकले। जिस तरह 6 साल पहले उन्होंने राज्य छोड़ दिया था, महल छोड़ दिया था, उस दिन उन्होंने करना भी छोड़ दिया, योग भी छोड़ दिया, त्याग भी छोड़ दिया। भोग पहले ही छोड़ चुके थे, त्याग भी छोड़ दिया। धन की दौड़ पहले ही छोड़ चुके थे, धर्म की दौड़ भी छोड़ दी। उस दिन उन्होंने तय कर लिया कि अब कुछ करना ही नहीं है। अब मैं जो हूँ और नहीं हूँ तो नहीं हूँ। मिला तो कुछ नहीं करने से मिला तो कुछ नहीं। तो वे यह तो सोच ही नहीं सकते थे कि न करने से कुछ मिल जाएगा। जब करने से नहीं मिला तो यह ख्याल भी नहीं आ सकता था कि न करने से मिल जाएगा। उसका तो उन्हें पता भी नहीं था, छोड़ दिया। लेकिन एक बात तय हो गई कि अब कुछ करना नहीं है। अब जो है ठीक है, स्वीकार है, जैसा भी हूँ ठीक हूँ। अज्ञानी तो अज्ञानी सही, जो भी है जैसा भी हूँ स्वीकार। अब मुझे और कुछ पाना नहीं है और मुझे कुछ खोजना नहीं है। ऐसी चित्त दशा बड़ी अनूठी होती है कि मुझे कुछ पाना नहीं है, मुझे कुछ खोजना नहीं है। ऐसी चित्त दशा बड़ी अनूठी होती है। उस रात जब वो सोए तो ऐसी नींद आई कि कभी नहीं आई थी।
इस तरह की शांति में बहुत कम लोग कभी कभी ही सो पाते हैं, जब कोई तनाव न था, कुछ पाना नहीं था, कहीं जाना नहीं था, कोई तनाव भी नहीं था। सुबह उठकर कुछ खोजने की, कुछ पाने की इच्छा भी नहीं थी। सुबह हो तो ठीक, सुबह ना हो तो ठीक, भविष्य मिट गया था। उस रात बुद्ध ने कहा कि मैं पहली दफ़ा सोया एक फूल की तरह, हल्का, कुछ नहीं था, न पीछे रहा न आगे रहा, सब अतीत मिट गया, सब बेकार था और सब भविष्य भी मिट गया, क्योंकि अब कुछ पाने की इच्छा नहीं थी, क्योंकि अब कुछ पाने की इच्छा ना थी। सुबह 5 बजे भोर उनकी नींद खुली। जब भीतर कोई तनाव न हो तो आंख निर्मल हो जाती है। आंख खुली उनकी, भोर का आखिरी तारा डूब रहा था। उस तारे को डूबते हुए देखते रहे, उस तारे को डूबते हुए देखते रहे, देखते रहे। तारा डूब गया और साथ साथ वे भी डूब गए, साथ साथ वे भी डूब गए और उनको ज्ञान हो गया। बुद्ध को ज्ञान हुआ योग भी छोड़ देने पर, बुद्ध को ज्ञान हुआ योग भी छोड़ देने पर, तपस्या भी छोड़ देने पर, उपवास भी छोड़ देने पर, क्योंकि योग भी एक तनाव है, तपस्या भी एक तनाव है, कुछ करते रहना भी एक तनाव है, एक बेचैनी है। तो बुद्ध ने कहा कि मैंने पाया तब जब पाने की भी इच्छा मेरे भीतर ना रही, मिला तब जब पाने की भी कोई भावना मेरे भीतर न थी। इसलिए बुद्ध तो एकदम से चौंक गए कि यह क्या हुआ और यह कहाँ छिपा था इतने दिन, जो आज दिखाई पड़ गया। यह छिपा था अपने ही कर्ता की ओट में, मैं कर रहा हूँ, इस ओट में छिपा था। सांख्य का अर्थ है हम जो कभी जानेंगे वह अभी भी मौजूद है। ज्ञान का अर्थ है हम जो कभी जानेंगे वह अभी भी मौजूद है, वह छिपा है तुम्हारे कर्ता होने की ओट में। मैं कर रहा हूँ कुछ इस अहंकार की ओट में। कोई करना नहीं था, कोई करता नहीं था, कोई कर्म नहीं, मन बिल्कुल शून्य हो गया। उस शून्य में खिल गया फूल। और जब बुद्ध से किसी ने पूछा कि आपको क्या मिल गया कि आप इतने आनंदित हैं, तो बुद्ध ने कहा मिला कुछ भी नहीं, मिला कुछ भी नहीं। जो मिला हुआ था पहली दफ़ा उसका पता चल गया, जो मिला हुआ था उसका पता चल गया, मिला नया कुछ मिला नहीं। उसके बाद फिर भगवान बुद्ध कहलाए, फिर बुद्ध भगवान बुद्ध कहलाए। आज उनके करोड़ों भक्त हैं, आज उनके करोड़ों भक्त हैं, हजारों मंदिर हैं। इसी तरह से भगवान महावीर भी वैशाली के राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे। भगवान महावीर भी वैशाली के राजा सिद्धार्थ के पुत्र थे। वे भी भगवान बनने की कला में लगे रहे, उनके गुणों में लगे रहे। 23 तीर्थंकर भी उनके गुणों में लगे रहे। तीर्थंकर भी भगवान के बराबर ही होते हैं। तो वे तीर्थंकर हो गए या भगवान हो गए, एक ही बात है, गुण वही हैं। समता को धारण करना, समत्व योग को धारण करना, काम क्रोध मद लोभ रूपी दुश्मनों पर विजय प्राप्त करना। काम क्रोध मद लोभ रूपी दुश्मनों को मारने पर अरिहंत कहा जाता है। अरिहंत भी तीर्थंकर का ही एक रूप है। इस तरह भगवान महावीर बन गए, इस तरह बुद्ध भी भगवान बन गए। और भी भगवान बन सकते हैं जो भगवान के गुणों का अनुसरण करेगा, समता को धारण करेगा, काम क्रोध मद लोभ को जीत लेगा, वह परमात्मा ही हो जाएगा। जो ब्रह्म को जान लेगा वह ब्रह्म ही हो जाएगा। इसके आगे मैं आपको और बताता हूँ, विचित्र विचित्र श्लोक सुनाता हूँ। देखिए, अष्टावक्र जी कहते हैं 12वें अध्याय के 7वें श्लोक में, अष्टावक्र गीता में, अचिंत्यम चिंत्यमानोपि चिंतारूपम भजते सो, चिंतारूपम भजते सो, तत्वा तद्भावनम तस्माद् देवमेवामाश्रितः। उस ब्रह्म का चिंतन कर, उस ब्रह्म का चिंतन कर मन चिंता में लग जाता है। उस ब्रह्म का चिंतन कर मन चिंता में लग जाता है। चिंतन की चिंता त्याग कर मैं भाव रहित सुख से रहता।
मैं भाव रहित सुख से रहता। अचिंत्य की चिंतन करता हुआ, जिसका चिंतन किया ही नहीं जा सकता, उसका उसके चिंतन का चिंता करता हुआ यह पुरुष चिंता को ही जीता है, चिंता को ही भजता है। 1000 माला फेरनी है, 2 करोड़ नाम लेने हैं तो प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। ऐसी ऐसी बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई है, संतों द्वारा बताई गई है। माला फेरते रहो, माला फेरते रहो, प्रभु ले जाएंगे। वो भूल गए। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के, मन का फेर। कबीरदास जी कह गए। माला फेरने से कुछ नहीं होता। अचिंत्य का चिंतन हो ही नहीं सकता। धार्मिक आदमी चिंतित है, धार्मिक आदमी और अधिक चिंतित है, क्योंकि उसको परलोक की भी चिंता रहती है। यहाँ के लिए भी कमाना है, वहाँ के लिए भी जोड़ना है, इसलिए उसकी चिंता और भारी हो जाती है। जनक कहते हैं, हद हो गई, लोग अचिंत्य की चिंता कर रहे हैं, मैंने सब चिंता छोड़ दी, अब मैं खाली हो गया। अब तो मैं भगवान का चिंतन भी नहीं करता, क्योंकि भगवान का चिंतन हो कैसे सकता है, हो ही नहीं सकता। किसी का नाम लेते रहने से कोई भजन होता है क्या? कोई ज्ञान होता है क्या? नहीं, कुछ नहीं होता। आगे 16वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं अष्टावक्र, यदि तेरे आराध्य यहाँ शंकर ब्रह्मा विष्णु हैं। शंकर ब्रह्मा विष्णु है, बड़ा विचित्र श्लोक है। अगर ब्रह्मा विष्णु भी तुम्हारे को उपदेश करें तो भी तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। तब भी उनके त्याग बिना तुझको कहीं नहीं शांति है, तब भी उनके त्याग बिना कहीं नहीं तुझको शांति है। यदि तेरा उपदेशक शिव ब्रह्मा विष्णु है तो भी इनके विस्मरण के बिना तुझे शांति नहीं होगी। सुनते हो इस क्रांतिकारी वचन को? छोटे मोटे गुरुओं की क्या बात है। स्वयं अगर शिव भी उपदेश कर रहे हों, ब्रह्मा और विष्णु भी उपदेश कर रहे हों, तो भी कुछ न होगा। जब तक तुम जागोगे नहीं, स्वयं परमात्मा भी खड़े होकर तुम्हें समझाएंगे तो भी तुम समझोगे नहीं। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे गुरु भी मिल जाएं तो भी जब तक सब न भूल जाए, जो सीखा है विस्मरण में ना चला जाए, जब तक निर्विचार निशब्द मौन में प्रतिष्ठा न हो जाए, तब तक मोक्ष या परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। हमको तो सिखाया गया है, परमात्मा के दर्शन के लिए हजारों वर्षों की तपस्या करनी पड़ती है। हजारों वर्षों की तपस्या कैसे करनी पड़ती है? एक जीवन तो 100 साल के अंदर ही खत्म हो जाता है। परंतु देखिए, अष्टावक्र दर्शन तो दूर की बात, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे उपदेशक हैं, गुरु हैं, तो भी इन सब के विस्मरण के बिना शांति नहीं होगी। तुम ही ब्रह्मा हो, तुम ही महेश हो, तुम ही विष्णु हो। आगे कहते हैं, निरालंब जो निर्वासना निरालंब स्वच्छंदो मुक्त बंधन, निर्वासना निरालंब स्वच्छंदो मुक्त बंधन, क्षिप्त संसार वातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत। जो निर्व्यसनी आशा रहित स्वच्छंद मुक्त ज्ञानी होता, भाग्य भरोसे प्रेरित हो वह सूखे पत्ते जैसा उड़ता। वासना मुक्त, स्वतंत्र, स्वच्छंद, बंधन रहित, हवा से प्रेरित होकर शुष्क पत्ते की भांति व्यवहार करता है। निर्वासना का अर्थ है वासना रहित, इच्छा रहित, आकांक्षा रहित, तृष्णा रहित। निर्वासना का अर्थ है निराधार, जिसका कोई आधार नहीं। अगर तुम किसी आधार पर खड़े हो तो आधार तो गिरेगा, आज नहीं तो कल पछताओगे। सिर्फ निराधार ही नहीं पछताता। अष्टावक्र कहते हैं, परमात्मा तक का आधार मत लेना, परमात्मा तक का आधार मत लेना, क्योंकि परमात्मा के आधार भी तुम्हारी कल्पना के खेल हैं। परमात्मा के आधार भी तुम्हारी कल्पना के खेल हैं। कैसा परमात्मा? किसने देखा, कब जाना? पहले संसार का जाल बुनते रहे कल्पना में, अब परमात्मा की कल्पना के जाल फैलाओगे। अब तुम कृष्ण को सजा कर खड़े हो, मुंह में बांसुरी रख दी। ये स्वर्ग नरक, ये मोक्ष, ये तुम्हारी आकांक्षाओं के खेल हैं। संसार से थक गए तो मोक्ष में लग गए, खिलौने बदल गए, खेल जारी है। तुम परमात्मा का आश्रय भी किस लिए खोजते हो? परमात्मा का आश्रय भी तुम अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लेते हो। परमात्मा का आश्रय भी तुम
अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए लेते हो। कुछ सपने अधूरे हैं, उन्हें पूरा करना है, अपने किए नहीं हो रहे, परमात्मा की सहायता चाहिए। अब तुम परमात्मा का भी सेवक की तरह उपयोग करना शुरू कर लेना चाहते हो। अब तुम परमात्मा का भी उपयोग सेवक की तरह करना चाहते हो। तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारी स्तुति में तुम परमात्मा से कुछ ना कुछ मांग रहे हो, अपने को दीनहीन बताते हो। यह खुशामद है परमात्मा की, ताकि अपनी इच्छा पूर्ति में तुम परमात्मा को लगा सको। ज्ञानी वही है जिसने जाग कर देखा यहाँ पाने को कुछ नहीं है। जिसे हम पाने चले हैं वह पाया हुआ ही है। किसी आश्रय की जरूरत नहीं। ये सारी क्वालिफिकेशन हैं, गुण हैं, जो अगर हम अपने अंदर धारण कर लेते हैं तो हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, परमात्मा बन सकते हैं। धन्यवाद।